हर सफ़र की एक कहानी होती है और हर कहानी की एक शुरुआत। ये सिर्फ मेरी पहली YouTube वीडियो नहीं है, बल्कि एक सपने की पहली उड़ान है। यहाँ ट्रिप्स कैलेंडर नहीं, मूड डिसाइड करता है। जब दिल बोलता है चलो, हम निकल पड़ते हैं। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश अनप्लैन्ड। चलिए देखते हैं आज का सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। सबसे पहले हमने अपना सामान पैक किया और हर बैग पैक करते वक्त एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि हमारे YouTube चैनल अविनाश अनप्लैन्ड की पहली कहानी भी थी। घर से निकलते ही हम नोएडा मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और दिल्ली मेट्रो पकड़कर न्यू अशोक नगर, क्योंकि यहाँ से हमें नमो भारत लेनी थी। लेकिन एंट्री के वक्त एक छोटी सी दिक्कत आ गई। हमारे 2 मेट्रो कार्ड तो चल गए, लेकिन एक पुराना कार्ड यहाँ काम नहीं कर रहा था। तो हमने एक सिंगल टिकट ली मेरठ बस स्टैंड के लिए, जो हमें पड़ी 180 रुपये की। छोटी सी दिक्कत थी, लेकिन सफ़र का मज़ा उससे कहीं ज़्यादा था। कुछ ही देर में नमो भारत प्लेटफॉर्म पर आ गई। जैसे ही हम कोच के अंदर गए, पहली ही नज़र में लगा कि इसका एक्सपीरियंस दिल्ली मेट्रो से थोड़ा अलग है। साफ़ सुथरे कोच थे, कंफर्टेबल सीट्स थे, मॉडर्न डिज़ाइन और एक अलग ही फील था। हमने सोचा इसको क्यों ना एक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैद कर लिया जाए। इसलिए प्लेटफॉर्म पर फ़ोटोज़ लिए, मेट्रो के साथ वीडियोज़ बनाया, और जब ट्रेन टनल में दाखिल हुई और बाहर की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी, तब भी कैमरा चलता रहा। हंसते मुस्कुराते बातें करते और हर पल को एंजॉय करते हुए हम मेरठ बस स्टैंड पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बिना इंतजार किए हमें हरिद्वार की बस मिल गई। हम उसमें बैठ गए और बस वहां से निकल पड़ी। धीरे धीरे अब शहर पीछे छूट रहे थे और हमारा सफ़र पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहा था। लगभग 3 घंटे बाद हम हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ हमने सोचा था कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश घूमेंगे, लेकिन तभी सोनप्रयाग जाने वाली आखिरी बस, जो कि शाम के 5 बजे थी, वो हमें दिख गई। हमने बिना देर किए टिकट्स लिए और बस में अपनी सीट पकड़ ली। बस धीरे धीरे हरिद्वार से निकल गई और अब शुरू हो रहा था पहाड़ों का असली सफ़र। बट यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था। हरिद्वार से निकलते ही हमें सामना करना पड़ा ट्रैफिक का। लगभग 3-4 घंटे ट्रैफिक में रहने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हुआ। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे पहाड़ों का सुकून और भी महसूस होने लगा। सड़क सांप की तरह पहाड़ों के बीच से मुड़ रही थी। हर कुछ मिनट बाद एक नया तीखा मोड़। एक तरफ बड़े आसमान, दूसरे तरफ बड़े बड़े पहाड़ और नीचे देखते ही गहरी खाई। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी पहाड़ों की खूबसूरती अलग ही महसूस हो रही थी। दिल में थोड़ा सा डर भी था, कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं पत्थर न गिर जाए। लेकिन उस डर से कहीं ज़्यादा खुशी थी कि हम बाबा केदारनाथ के और करीब पहुंच रहे थे। रात के सफ़र के दौरान बस एक पहाड़ी ढाबे पर रुकी। ठंडी हवा, गर्म चाय और पहाड़ों में बनी गर्मा गर्म मैगी। सच कहूँ, उस वक्त उस मैगी का स्वाद शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और फिर एक बार बस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। रात बढ़ती गई, पहाड़ और भी खामोश होते गए और हम धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार हम श्रीनगर पहुँच गए, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि आगे का रास्ता फ़िलहाल बंद है और इसी के साथ हमारी बस को 3-4 घंटों के लिए रोक दिया गया था। सफ़र रुक गया था, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं। सुबह करीब 4 बजे जैसे ही रास्ता खुला, हमारी बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी और फिर शुरू हुआ इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पहाड़ों को रोशन कर रही थी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था। नीचे बहती नदी, ऊपर बादलों को छूते पहाड़ और बीच से गुजरती सड़क। ऐसा लग रहा था जैसा प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने बना रही हो। हर हेयरपिन टर्न के साथ सफ़र और भी रोमांचक होता जा रहा था। रोड बिल्कुल जिगजैग थी, जैसे किसी सांप ने पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बना दिया हो। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई,
दिल में थोड़ा सा डर भी था, कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए पत्थर गिरने की वजह से, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की थी कि हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीच रास्ते में बस एक जगह चाय और नाश्ते के लिए रुकी। ठंडी सुबह में गर्म चाय का स्वाद ही अलग था। वहीं पास पहाड़ों से साफ और ठंडा पानी बह रहा था। मेरी वाइफ और मेरी बहन ने वहाँ उस पानी के साथ थोड़ा वक्त बिताया, फोटोज़ और वीडियोज़ लिए और उन खूबसूरत पलों को यादों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। कुछ देर बाद हम फिर से बस में बैठ गए और पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए सीतापुर पहुंच गए। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। वहां से शेयर टैक्सी भी मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा था इतना छोटा सा रास्ता पैदल ही तय करते हैं। कंधों पर बैग था, चेहरे पर मुस्कान और दिल में बाबा केदारनाथ के दर्शन की बेचैनी, और आखिरकार हम सोनप्रयाग पहुंच गए। यहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी लेनी थी। लगभग 5 किलोमीटर का ये सफ़र भी अपने आप में रोमांच से भरा हुआ था। पहाड़ों के बीच से गुजरती संकरी सड़क, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ गहरी घाटी, और हर मोड़ पर नज़ारा बदल रहा था और दिल की धड़कनें भी। कुछ ही देर बाद हम गौरीकुंड पहुंच गए और यहाँ से शुरू होने वाली थी हमारी असली केदारनाथ यात्रा। उस रोमांचक ट्रैक की कहानी देखने के लिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। ऐसे ही अनप्लैन्ड सफ़र का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें अविनाश अनप्लैन्ड को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। हर हर महादेव।